हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं उससे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक मालगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, एक मालगाड़ी है, एक गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और एक पैसेंजर ट्रेन है। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। इनकी चालों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:2। क्वेश्चन में इनकी दिया है, इनकी चालों का अनुपात है 1:2। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, मालगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और पैसेंजर ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है। और आपसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मालगाड़ी में कोई आदमी बैठा है। ये मालगाड़ी है, इसमें कोई आदमी बैठा है। ठीक है, ये देखता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मालगाड़ी का जो ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या देखता है कि पीछे से एक सवारी गाड़ी आ रही है। पीछे से एक, जैसे कोई ये मालगाड़ी जा रही है, ठीक है, गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, ठीक है, गुड्स ट्रेन है। तो पीछे से, इसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, इसमें यात्री बैठे। तो ये देखता है क्या कि ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसको 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, देखो 60 सेकंड में पार कर लेती है। ड्राइवर ने देखा होगा पीछे से आ रही होगी, ठीक है, तो ड्राइवर ने क्या देखा होगा? मालगाड़ी के ड्राइवर ने इसके इंजन को देखा होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे पहुँच गई होगी, यही पैसेंजर ट्रेन, तो इसने फिर इसकी क्या लास्ट बोगी को देखा होगा। ठीक है, और साथ में ये इसको देखता रहा होगा। तो ये, और ये गुड्स ट्रेन भी चल रही है आपको, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? अपनी लंबाई प्लस गुड्स ट्रेन की लंबाई। वो कितनी देर में पार किया है? आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60 सेकंड में। ठीक है, तो 60 सेकंड में। और इसकी चाल कितनी है गुड्स ट्रेन की? 1 किलोमीटर। ठीक है, या एक स्पीड 1 है, आप 1 मीटर पर सेकंड मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको 2 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय करी होगी? अपनी ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन। और स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है? 60 सेकंड में पार करी, और इसकी स्पीड कितनी है? तो कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? इतनी 60। ठीक है, 60 मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगली लाइन में क्या, कि सवारी गाड़ी में भी एक आदमी बैठा है। ठीक है, ये कोई सवारी गाड़ी है, ठीक है, ये सवारी गाड़ी है, उसमें एक आदमी बैठा है। सपोज करो आप बैठे हो उस गाड़ी में, ठीक है, और आप बैठे हो, आपने सवारी गाड़ी में आप बैठे हो और आपने क्या देखा कि आपने मालगाड़ी को, ठीक है, आपने मालगाड़ी को कितनी देर में पार कर लिया? 40 सेकंड में। तो आपने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया, यानी कि आपने मालगाड़ी को देखा होगा पूरा, ठीक है, आगे से लेके, इंजन से लेके और पीछे एंड तक। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई? मालगाड़ी की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर हुई। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? 2। ठीक है, और कितनी देर में पार कर लेती है उसको? 40 सेकंड में, है ना? कितनी देर में? 40 सेकंड में। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 80, है ना? तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? गुड्स ट्रेन की लंबाई के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे गलत है ना, आपकी जो स्पीड है, देखिए
पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है और गुड्स ट्रेन भी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 1, 2 - 1। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है ना, 2 में से 1 जाए कितनी आएगी, 1 आएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पे भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 40 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी लंबाई का अनुपात पूछा है। हमें पता है पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई मिला के कितनी है, 60, और गुड्स ट्रेन की कितनी लंबाई है, 40। तो पैसेंजर ट्रेन की कितनी आ जाएगी आपकी, 20 मीटर। तो आपसे दोनों की लंबाई का अनुपात पूछा है, गुड्स ट्रेन की और पैसेंजर ट्रेन की। तो कितनी आ जाएगी गुड्स ट्रेन की और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई, 40 है इसकी और इसकी 20 है, या 2:1। ठीक है, एक तरीका तो यही हुआ उसको सॉल्व करने का। शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो भी देखते हैं हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक बार डिटेल में समझा दूं क्या है। देखो क्वेश्चन में आप चलो डिटेल में रहने दो, शॉर्ट में देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली मालगाड़ी उसको 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो 60 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती होगी, 60, इनकी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, स्पीड हो जाएगी 1, और कितनी डिस्टेंस तय करेगी, ये 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो 60 एक टोटल कितनी होगी, 60 मीटर। कितनी डिस्टेंस तय करेगी, अपनी लंबाई प्लस उस मालगाड़ी की लंबाई। ठीक है, जबकि सवारी गाड़ी में बैठा एक आदमी देखता है कि वो पैसेंजर वो मालगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेता है, 40 सेकंड में पार कर लेता है। तो कितनी डिस्टेंस तय करता होगा, मालगाड़ी की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो 40 यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, आगे लंबाई का अनुपात। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में जैसे आपको दिया हो कि पैसेंजर जो ट्रेन है, कोई पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन किसी दूसरी मालगाड़ी को T सेकंड में पार करती है। ठीक है, और जबकि पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, जबकि वो पैसेंजर, ठीक है, कौन, पैसेंजर कितनी देर में क्रॉस करता है उस मालगाड़ी को, T सेकंड में। तो इनकी चालों का अनुपात क्या रहता है, इनकी चालों का अनुपात रहता है T, ठीक है, अनुपात T - स्मॉल t। ठीक है, देखिए इधर, ठीक है, तो T कितना दिया है आपको, पैसेंजर ट्रेन कितनी देर में पार करती है, पैसेंजर ट्रेन कितनी देर में पार करती है, ये आपने निकाला अभी। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि पैसेंजर ट्रेन कितनी देर में पार करती है, 40 सेकंड में। कितना दिया है आपको, 40। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है आगे, T माइनस, यहाँ पे स्मॉल t आएगा, T माइनस कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो कैपिटल T कितना है, 60 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 40। आपको ऐसे याद रखना है। आपको देखो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो छोटी वाली वैल्यू आएगी। छोटी वाली वैल्यू मतलब ए, यहाँ पे मतलब जो आदमी ने उस पैसेंजर ट्रेन को पार किया होगा। ठीक है, तो 40, 60 में से 40 जाएगा, इधर कितना आएगा, 20। इनकी अगर लंबाई का अनुपात निकालोगे तो 2:1। ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझिए, इसको नहीं आया समझ में। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात है 7:2। कितना है, इधर लिख लेता हूँ, 7:9। देखिए एक मालगाड़ी, ठीक है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की चालों का अनुपात है 7:9। आपसे कह रहा है कि पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है। कितनी देर में, 60 सेकंड में पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को कितनी देर में पार किया, 35 सेकंड में। तो आपसे पूछा है उनकी लंबाई का अनुपात बताइए। ठीक है, तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा उनकी लंबाई का अनुपात। यहाँ पे क्या लेनी है, छोटी वैल्यू, अनुपात में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। इसको सॉल्व करोगे तो 35, इधर आएगा 25। कितना आ जाएगा आंसर, 7:5।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए आपसे कह रहा है कोई ट्रेन है एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, ये कोई आदमी है मान लो। ठीक है, पीछे से एक इस दिशा में चल रहा है, कितने की चाल से? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी चल रहा है। ठीक है, और इसी दिशा में एक ट्रेन आती है पीछे से, वो इस आदमी को कितनी देर में पार कर लेती है? 10 सेकंड में पार कर लेती है। ये कोई ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये पीछे से आ रही है, ये भी इसी दिशा में आ रही है। ठीक है, ट्रेन की चाल हमें दी नहीं है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। आपसे कह रहा है कि वो 200 मीटर लंबी है ट्रेन और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार कर लेती है? 10 सेकंड में आपकी पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए, जब भी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी होगी? अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, अपनी लंबाई के बराबर। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी होगी? अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, अब इधर देखिए, अब स्पीड देखना है। देखो, आदमी भी चल रहा है इसी दिशा में और इसी दिशा में ट्रेन चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमें ज्ञात करनी है। हमने ट्रेन की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड माइनस उस आदमी की स्पीड। ठीक है, ठीक है, 1 किलोमीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 5/18। और कितनी देर में पार कर लेती है? 10 सेकंड में। तो यहाँ कितना आएगा? 10। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया? 10 पंचे 50। ठीक है, ये कट जाएगा 50 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 18 का इधर हम 4 में गुणा करेंगे, 18 चौको 72। यहाँ पे x माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 78 किलोमीटर पर आवर। यही हमने माना था। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 78 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक ट्रेन उनको 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दो आदमी है, वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया 2 आदमी है। ठीक है, ये दोनों आदमी हैं, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिनकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक ट्रेन है, वो पीछे से आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन है और इन आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हम पहले बाद में निकालेंगे, पहले आप मुझे ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड हमें दी नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? x किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब आपको देखो, अब आपको पता है जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो जब ट्रेन ने इस पहले वाले आदमी को पार किया होगा तो कितनी दूरी तय करी होगी? अपनी लंबाई के बराबर। और लंबाई क्या होती है? डिस्टेंस बराबर क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है इसकी? जब एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 4।
और कितनी देर, और 5/18 से गुणा करेंगे सेकंड में बदलने के लिए, और मीटर पर सेकंड में, और कितनी देर में पार कर लेती है 10 सेकंड में। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी लंबाई आ गई। ठीक है, अब ऐसी ये ट्रेन इस आदमी को पार करती होगी। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करती हुई अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड x, तो ये आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 5/18, और कितनी देर में पार कर लेती है, 12 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यहाँ पे भी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। हम इनको सॉल्व करेंगे, 5/18 से 5/18 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये 10x माइनस 40 बराबर में क्या आएगा, 12x माइनस का 60। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 60 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। अब आपको ट्रेन की लंबाई बताना है, तो आप ट्रेन की लंबाई बता सकते हो। ठीक है, चाहे ये वैल्यू यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई देखिए, ट्रेन की लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। ठीक है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 10, देखिए 10 माइनस 4, ठीक है, इंटू 5/18, और इधर 10 सेकंड में पार कर लेती है। हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है कि देखिए मैं कर देता हूँ। 10 में से 4 गए कितना बचेगा, 6 इंटू 5/18 इंटू 10, 6 से 3 बार कटेगा। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 50/3 मीटर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का आपसे कह रहा है, इस बार विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, एक ट्रेन उनको 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए देखिए आपसे कह रहा है कोई दो आदमी है, एक ये आदमी है एक ये आदमी है। ठीक है, एक ये आदमी है दोनों। ठीक है, ये इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और इनकी आपको चाल दी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी चाल है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपसे कह रहा है एक ट्रेन है वो विपरीत दिशा से आती है, ट्रेन आ रही है इस दिशा से। ठीक है, ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन इन आदमियों को जो पार है वो क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में कर लेती है। इसको करती है ट्रेन 6 सेकंड में इस वाले आदमी को, और इस आदमी को कितनी देर में करती है, 5 सेकंड में। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई याद करिए, तो लंबाई निकालने के लिए हमें लंबाई क्या रहती है, डिस्टेंस बराबर क्या रहता है, डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें क्या पहले ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है ट्रेन यहाँ पे भी आदमी को पार कर रही है, यहाँ पे भी आदमी को पार कर रही है, तो ट्रेन यहाँ पे भी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही होगी और यहाँ पे भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही होगी। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम ट्रेन की चाल एक काम कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में ही मान ले रहे हैं। हमने मान लिया ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो देखो अब इस बार क्या है ना, आदमी इस साइड जा रहा है और ट्रेन इस साइड से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड और क्या रहता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन यहाँ पे भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ट्रेन की यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, x मीटर और 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x प्लस 5, और कितनी देर में पार कर ले रही है, 6 सेकंड में। ऐसे यहाँ पे ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और यहाँ पे कितनी देर में पार कर रही है, 5 सेकंड में। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 6x प्लस 30 बराबर इधर 5x प्लस 50। x की वैल्यू निकालोगे आप कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की चाल हमने निकाल ली कितनी है, 20 मीटर पर
सेकंड। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो ट्रेन की लंबाई आप बता ही दोगे, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, हम इस बार यहाँ रखें दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखें दे रहे हैं। तो आपको पता है ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सर 20 + 10, और कितनी देर में पार कर लेती है, 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो कितनी आएगी ट्रेन की लंबाई, 150 मीटर। यहाँ पे भी ट्रेन की लंबाई थी, यहाँ पे भी आप यहाँ रख दो तो भी वही आंसर आएगा। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, और अगर वे विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करें। देखिए आपसे कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही, हमने मान लिया इसकी चाल x है, ये तेज़ चलती है, हमने मान लिया x > y। आपसे कह रहा है तेज़ चलने वाले की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने मान लिया तेज़ चलने वाले की चाल कितनी है, x, ठीक है, और इसकी y, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को, और इनकी लंबाइयाँ दी हैं आपको कितनी, 100 मीटर और 80 मीटर। एक की लंबाई आपकी 100 मीटर और एक की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। आपसे कह रहा है जब एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो कितनी देर में पार कर लेती हैं, 18 सेकंड में। आपसे कह रहा है यही ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें, ठीक है। एक की लंबाई आपको कितनी दी है, 100 मीटर, और एक की 80 मीटर, और ये विपरीत दिशा में चलें। चाल हमने कितनी मानी, एक की x मानी, एक की y मानी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है। आपसे कह रहा है जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आपको बताना है तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है। देखिए मैंने आपको बताया जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो वो कितनी दूरी तय करती हैं, अपने दोनों की लंबाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेन ने दूरी तय करी है वो कितनी करी है, अपनी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, और कितनी देर में तय करी है, 18 सेकंड में। ऐसे यहाँ पे भी ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है, अपनी लंबाइयों के योग के बराबर। दो ट्रेनें जब भी चाहे समान दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में, हमेशा कितनी दूरी तय करती हैं, अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है, लंबाई के योग के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ट्रेन है, यहाँ पे भी वही ट्रेन है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपको स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्रेनें समान दिशा में गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या रहता है, आपका स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका रहता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कितनी डिस्टेंस तय करी होगी, अपनी लंबाइयों की योग के बराबर, यानी कि 80 मीटर और 100 मीटर, 180 मीटर की डिस्टेंस तय करी होगी। कितनी देर में, आपको 18 सेकंड में, ठीक है। तो उनकी चाल कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे कैसे गई, दोनों समान दिशा में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, x - y, यानी कि x - y आपका कितना आ गया, 10 आ गया x - y की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे ही वही सेम डिस्टेंस 180 मीटर तय हुई है, ठीक है। कितनी देर में तय हुई है, 9 सेकंड में। कितनी आएगा यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली हैं तो यहाँ पे कितनी आएगी, x + y, यानी कि x + y की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ गई, 20, और x - y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 10, ठीक है। आपको तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का कोई दिया हो, एक a + b a - b, जैसे आपको दिया हो x + y बराबर a दिया हो और x - y बराबर आपको b दिया हो, मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होती है, याद रखना है a + b/2, और मैं पूछूं आपसे y की वैल्यू क्या रहती है, तो a - b/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, a + b/2, ठीक है। तो 20 + 30/2 कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 15। मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x - y, 20 में से 10 गए 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, और 15 मीटर पर सेकंड। आपसे तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल पूछी थी, तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका हो गया आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, एक आदमी है वो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे कोई एक आदमी है, ठीक है, इसकी चाल है आपकी कितनी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक ट्रक है, एक आदमी जा रहा है इस दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में एक ट्रक जा रहा है, कितने की चाल से हमें नहीं पता, हमने उसकी चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर, यही आपको निकालनी है, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, ठीक है, इस आदमी इस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, और जब इस आदमी ने इस ट्रक को देखा आखिरी बार तो उसके बीच, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 1.2 किलोमीटर थी, ठीक है। तो देखिए ये पीछे से कोई ट्रक आ रहा होगा, ठीक है, ये ट्रक धीमे धीमे आगे बढ़ा और ये आखिरी तक जब आदमी की आंखों से ओझल हुआ तो उसने कितनी दूरी तय कर ली थी, ठीक है 1.2 किलोमीटर, ठीक है, आदमी और ट्रक के बीच की दूरी कितनी थी 1.2 किलोमीटर, यानी कि आदमी, और ये कितनी देर में आंखों से ओझल हो गया ट्रक, 2 मिनट तक आदमी इस ट्रक को देख सकता है, कितने मिनट तक 2 मिनट तक, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ट्रक की चाल बताइए, तो देखो हमें पता है कि क्या कि 2 मिनट तक आदमी भी चलता रहा होगा और ट्रक भी चलता रहा होगा, ठीक है, तो 2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी तक, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.2 किलोमीटर, ठीक है। ये 1.2 किलोमीटर कैसे तय हुई होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है और ट्रक भी इसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। या ट्रक की स्पीड तेज है तो धीमे धीमे ट्रक क्या है आगे जाता जा रहा है, और जब उस आदमी ने उसको देखा तो उन दोनों के जो बीच की दूरी थी वही कितनी थी 1.2 किलोमीटर, या इसको क्या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1200 मीटर, ठीक है। यानी कि जब उस आदमी ने उस ट्रक को देखा आखिरी बार तो उनके बीच की दूरी कितनी थी 1200 मीटर थी, और इस 1200 मीटर की दूरी को ही तय करने में कितना समय लगा है 2 मिनट लगा है, ठीक है। और ये 2 मिनट कैसे तय हुई होगी ये दूरी, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि आदमी भी चल रहा है इसी दिशा में और ट्रक भी इसी दिशा में चल रहा है। तो आपसे पूछा है ट्रक की चाल, ठीक है। तो देखिए आपको स्पीड क्या रहती है, स्पीड बराबर रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इधर देखिए हमको पता है क्या कि 1200 मीटर की दूरी तय हुई है, कितनी, देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे आपको इजी पड़ेगा, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए हम डिस्टेंस निकाले लेते, कितना डिस्टेंस है 1200 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। डिस्टेंस तय हुआ होगा कैसे, डिस्टेंस क्या रहता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये 1200 मीटर दूरी कैसे तय की हुई होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड से, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रक की चाल हमने x मान ली और इसकी चाल कितनी आएगी -6, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी मीटर पर सेकंड में किससे गुणा करेंगे 5/18 से, ठीक है। और 2 मिनट में, ठीक है, इसको 2 मिनट को भी चेंज करेंगे सेकंड में तो कितना आएगा 60, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 से 6 दूनी 120, 120 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 18 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, x - 6, ये 6 इस साइड आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का, यानी कि ट्रक की चाल कितनी आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मीटर दूर तक दिखाई देती है, तो बग्गी की चाल ज्ञात करें। देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन है, देखो इस बार आपको किसकी चाल बतानी है, बग्गी की चाल बतानी है, किसकी
बग्गी की, हमने बग्गी की चाल मान ली कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उस आदमी की चाल कितनी दी है आपको, आदमी की चाल कितनी दी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उस आदमी उस बग्गी को कितनी देर तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है, ठीक है। और जब उसने उसको आखिरी बार देखा तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 100 मीटर, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपसे पूछा है कि बताओ बग्गी की चाल बताओ। देखिए आपको कितनी डिस्टेंस तय करनी है, 100 मीटर डिस्टेंस तय करी होगी आपने, कैसे, दोनों की रिलेटिव स्पीड से। अब बग्गी भी इसी दिशा में जा रही है और आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड से तय की होगी। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी x - 3, ठीक है। इसको चेंज करेंगे 5/18 से, ठीक है, इनटू इधर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम कितना दिया है 4 मिनट, 4 मिनट मतलब कितना हो गया 6 चौको 24, 240 सेकंड हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे इधर। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, देखिए 2 से इसको 2 बार, ठीक है, और 2 से इसको 5 बार। हम इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 तिया 15, और क्या बच रहा है ऊपर, क्या बच रहा है, देखो ये 2 बच रहा है और ये 5 बच रहा है, 10 बच रहा है, तो ठीक है। इधर कितना आएगा 10x, और इधर क्या बच रहा है 10 तिया 30, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस साइड आ जाएगा तो कितना आएगा 45 बराबर 10x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45/10, 45/x की वैल्यू कितनी आ गई 45/10, यानी कि 4.5 क्या मानी थी हमने, किस में मानी थी किलोमीटर में, तो 4.5 किलोमीटर ये आपकी किसकी चाल आ गई, बग्गी की चाल आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि एक कार एक बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी अगर कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है व बस की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एक कार है वो एक बस से 120 मीटर पीछे है, मान लो यहाँ कोई बस खड़ी है, ठीक है, और एक कार है वो इससे कितनी दूरी पर खड़ी है 120 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ पे कोई कार खड़ी है, आपसे कह रहा है कितनी देर में ये कार इस बस से 760 मीटर आगे होगी, कितनी आगे होगी 760 मीटर आगे होगी। तो इस कार को कितनी डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। इनकी चाल कितनी है, एक की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, कार की कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, और बस की आपको कितनी दी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछा बताइए ये कार कितनी देर में इस बस से 760 मीटर आगे होगी, यानी कि कार अब यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 120 मीटर कार ये करेगी और 760 मीटर ये करेगी, तो 120 और 760 कितने आएंगे 76 और 12 88, यानी कि 880 मीटर की डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है। कार भी इस दिशा में चल रही है और बस भी इस दिशा में चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। और ये 18 किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे हम, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचे, 5 7 35, फिर 3 बचे, 5 6 30, यानी कितनी देर में कार उस बस से 760 मीटर आगे होगी 176 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 बजे एक चोर चोरी करके भागता है, पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, तो ज्ञात करें कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 49 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक चोर है, ठीक है, एक चोर है, थीफ लिख दिया हमने, ठीक है। वो उसने 10 बजे चोरी करी, कितने बजे 10 बजे चोरी करके उसने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना किया, कितनी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
ठीक है, पुलिस जो है उसको इस चोरी का पता कितने बजे लगा, 1 बजे लगा। कितने बजे, 1 PM पर लगा। ठीक है, 1 बजे लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया कितने की चाल से, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे कह रहा है बताइए जो पुलिस है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो देखिए आपसे 10 बजे चोरी हुई और पुलिस को उस चोरी का पता 1 बजे चला, यानी कि कितनी देर बाद पता चला पुलिस को उस चोरी का, 3 घंटे बाद। ठीक है, तो यानी कि 3 घंटे तक चोर भागता रहा होगा और 3 घंटे में चोर ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 42 × 3 इतनी डिस्टेंस तय कर ली होगी। ठीक है, अब 1 बज गए तो अब पुलिस ने उसका पीछा चालू किया। अब चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 49। ठीक है, माइनस 42, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, माइनस हो जाएगी। तो 42 × 3/42 में आ जाएगा 49। ठीक है, 49 में से वैल्यू कैसा, यानी कि 6, यानी कि पुलिस उस चोर को कितनी देर बाद पकड़ लेगी, 18 घंटे बाद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।